नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा कि कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ है जहां पर एमबीबीएस 5 इयर्स की है, यहाँ पर हमारे इंडियन और भी फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहां से एमबीबीएस करके आते हैं। तो हमारा आज ये डिस्कशन रहेगा। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ब्रोज करके देख सकते हैं। तो मैंने हर एक वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ कि हम हर एक कंट्री को टच करेंगे आने वाले दिनों में। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है जिसके अंदर हम वर्ल्ड मेडिकल न्यूज़ से रिलेटेड हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है। उसका लिंक मैंने इस भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। उसके अंदर मैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूज़ रहेंगी उसको मैं डालूंगा। अगर आप उसकी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, न्यूज़ से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे वो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं हर एक कंट्रीज़ के एडमिशन क्राइटेरिया, वहाँ से अगर पीजी करनी है उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वहाँ पर क्या न्यू चेंजेस आई है, उसको मैं अपने ग्रुप में डालता रहूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले मैं उन लोगों को वार्निंग देना चाहता हूँ जो लोगों ने मोनोपोली बनाई हुई है इस बिज़नेस के अंदर, क्योंकि मैं इस एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री को पिछले 3-4 साल से प्रमोशन करता स्टार्ट कर दिया है। तो लेकिन जब अभी मार्केट के अंदर आए हैं, इसकी कुछ लोगों ने मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली बनाई हुई है 3-4 कंट्रीज़ के अंदर। अगर मैं डिस्कस करूं, रशिया में तो किसी की मोनोपोली नहीं है, ना यूक्रेन में किसी की मोनोपोली है, एक आधी यूनिवर्सिटी को छोड़ के। कंट्रीज़ के नाम बता देता हूं, जॉर्जिया, अर्मीनिया और बेलारूस। यहाँ की एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके पास। कुछ हमारे कंसल्टेंट हैं, उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है और अनसंट बच्चों से और पेरेंट्स से पैसे चार्ज करते हैं और बड़ा सरप्राइज्ड होता है। क्या कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो भी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। $1500 से लेकर $2500 तो बच्चे ने ये एक सर्विस चार्जेस देने हैं जब बच्चे ने उस कंट्री के अंदर पहुंचना है, तो ये सर्विस चार्ज हो गए। इसके अलावा इंडिया में बच्चे से 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए चार्जेस किए जा रहे हैं ये मोनोपोली के कारण। और बच्चों को, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उसी की पैरेलल की यूनिवर्सिटी उसी कंट्री के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, आप उसमें जाएं, उनकी मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। बट बच्चे और पेरेंट्स मानते नहीं हैं और उनका धंधा बहुत बढ़िया चला हुआ है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की, मैं कहा सर हमारे भी कुछ बच्चे हैं, तो मैं तो यार इतने पैसे तो नहीं चार्ज कर पाऊंगा, आप अपने पैसे रिड्यूस करें यार, बहुत ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, 75-75 हज़ार रुपया कमा लेते हैं, लेकिन एक बच्चे से 4-4 लाख रुपया कमाना इट इज़ इम्पॉसिबल। और ये हम कह ही नहीं पाएंगे पेरेंट्स से, और बच्चे और पेरेंट्स दबादब पैसे देने को तैयार हैं। आप समझें, मेरी पेरेंट्स से और बच्चों से रिक्वेस्ट है, गलत मतलब ये जो है ना, मतलब कहते हैं कि मैंने उसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, उससे बढ़िया उसी कंट्री में स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आप मुझसे सजेशन लेते हैं। बट आपने कहना नहीं मैंने जाना ही है, तो इसी कारण उनका धंधा बहुत ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये ज़रूर अवेयर कर देता हूँ उन कंसल्टेंटों को भी और पेरेंट्स और बच्चों को भी, आने वाले टाइम में हम इनकी मोनोपोली 100% तोड़ेंगे। कारण क्या है कि हम स्टडी इन कनाडा को प्रमोट कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड में 3rd और 4th नंबर पे स्टैंड करती है, वहाँ पर हम कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेते हैं, वहाँ पे एडमिशन के एज वेल एज वीज़ा के। कारण क्या है कि उसके ऊपर अवेयरनेस बहुत है। इन कंट्रीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं है, हर एक बंदा यही चाहता है कमा लो, बस एक बारी ले लो। और मेरा, अब मैंने अगर बच्चे से पैसे चार्ज करने हैं ना, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों से जितने पैसे कहा वो देने के लिए तैयार है, तो मैं उसका बच्चे को डबल बेनिफिट दूँ, उसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजूँ। तो अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, एटलीस्ट 5-7-10 लोगों को ढूंढें फिर पैसे दें, आपको भी अच्छा प्राइस मिल सकता है। ये ना हो कि मेरे रिश्तेदार ने भेजा है, मेरा दोस्त गया है, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, वो आप फिर यही है, फिर 5-5 लाख रुपया देकर जाएंगे। कोई 2.5 लाख ले रहा है, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख रुपया। हमने फिर बता दिया कि हमारे जो सर्विस चार्जेस है बिल्कुल जेन्युइन रहेंगे कंपेरेटिवली अनदर एजेंट से। एनी हो, हमारा जो डिस्कशन है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो 5 साल की एमबीबीएस फॉरेन कंट्रीज़ में प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की अभी हमने लेटेस्ट वीडियो कुछ दिन पहले डाली थी, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं। वहाँ पर भी हम 3-4 यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन चार्जेस बच्चों से लेते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ की जो फीसेस हैं बहुत ही इकोनॉमिकल है। $2500 से स्टार्ट होकर $3500 की है साल की फीस। डिपेंड है आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। और हमारे ग्रंटेड जो सर्विस चार्ज रहेंगे कंपेरेटिवली हर एक कंसल्टेंट से कम रहेंगे।
तो इसी तरीके से जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कंट्रीज को मैं लेकर आया हूं, वो है एमबीबीएस इन इजिप्ट। इजिप्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इजिप्ट की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई थिंक 10 से 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमसीआई से अप्रूव्ड हैं। तो अगर आपका किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो चुका है एमबीबीएस का, अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या वो एमसीआई से अप्रूव्ड है, वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप लिंक मिलेगा, लिंक को क्लिक करेंगे, उसके अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी जो कि एमसीआई ने अप्रूव्ड की हुई है। अगर वो एमसीआई से अप्रूव्ड है तो आप उनमें प्रेफर करें, बट मैं बार बार फिर यही आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज़ आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा फीसिस हैं, कोई बेनिफिट नहीं है, कब वो बंद हो जाएं अगर स्टूडेंट ना जाएं तो ऐसी सिचुएशंस हैं जो हमें अपना एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गए थे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, तो और भी कुछ कंट्रीज़ में, मलेशिया से भी कुछ बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, वहाँ से भी हमें फ़ोन आए कि सर हमने अभी शिफ्ट करवाइए हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, फिर वहाँ से हमने शिफ्ट कराया, पैसे भी ख़राब किए उन्होंने, टाइम भी वेस्ट किया। इस तरीके से तो मैं हर एक पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। इजिप्ट में भी एमबीबीएस बहुत ही बढ़िया है। पहले मैं इजिप्ट की कुछ जानकारी दे दूं। इसकी पॉपुलेशन इजिप्ट की कितनी है, 1 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन है। अगर इसकी कैपिटल की बात करूं, कैरो इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, यहाँ पर इजिप्टियन पाउंड चलता है। एक इजिप्टियन पाउंड इंडियन रुपीज़ के 5 रुपये के इक्वलेंट है। अगर इसकी मैं बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करूँ तो इसके साथ फ़िलिस्तीन लगा हुआ है, लीबिया लगा हुआ है, सूडान लगा हुआ है और इसके साथ इजराइल लगा हुआ है। ये इनके 4 कंट्रीज़ के बॉर्डर लगे हुए हैं। तो इजिप्ट के अंदर भी कम से कम 40 से 50 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। मैक्सिमम बच्चे वहाँ से भी एमबीबीएस करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे कौन सी कंट्री से आते हैं? नंबर 1 पर हैं जितनी भी हमारी जीआईसी कंट्रीज़ हैं, जिसको हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ से मैक्सिमम बच्चे आते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से और इंडिया से। इन कंट्रीज़ के मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं। इवन इजिप्ट में यूएसए से भी स्टूडेंट्स आते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ही ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी वहाँ पर एमबीबीएस के प्रोग्राम्स हैं दैट इज़ टॉट इन इंग्लिश मीडियम। और हमारे बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, चाहे वो यूएसए में सेटल है, यूएसए में क्लियर करने के बाद या पी लैब क्लियर करने में यूके, उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो अपनी पीजी है वो इजिप्ट से की हुई है, क्योंकि वहाँ पर पीजी की बहुत सारी सीट्स हैं। तो पीजी में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इजिप्ट में, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और बेनिफिट क्या है? एक तो बहुत ही नियरेस्ट है इंडिया से। दूसरा बेनिफिट क्या है कि कल्चर हमारा मिलता जुलता है। अगर फूड की बात करें मिलती जुलती है, अगर वहाँ के हम वेदर की बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, वो भी इंडिया से मिलता जुलता है। तो इस्लामिक उनका कल्चर है वहाँ का, इजिप्ट का। इस्लामिक बच्चे जो मुस्लिम बच्चे बहुत जाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू बच्चे भी है, क्रिश्चियन भी है, वो भी दे आर गोइंग टू इजिप्ट फॉर एमबीबीएस। तो मैं भी बच्चों से ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट है तो इजिप्ट को ज़रूर सोचें। मैं ये खुद नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ अभी मैं बताऊँगा उनको नेट पे सर्च करें, उनकी रैंकिंग चेक करें। रैंकिंग चेक करने के बाद वहाँ पर चेक करें कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़े हुए हैं, क्या क्या फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे, कितने उनके पास बेडेड हॉस्पिटल्स है। देयर आफ्टर पेरेंट्स और बच्चे डिसाइड करें कि क्या हमें उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है एटलीस्ट ये अपने लेवल पर जरूर सर्च करें। तो लेट्स अभी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से रिकॉग्नाइज है। एमसीआई तो अप्रूव्ड है, मैंने उसका लिंक लगा दिया हुआ है। WHO से भी अप्रूव्ड है। इवन एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वहाँ से अप्रूव्ड है। और साथ में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन वहाँ से अप्रूव्ड है। इन ऑर्गेनाइजेशन से ये जितनी भी इजिप्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं मेडिकल जो मैं डिस्कस करूँगा अप्रूव्ड है। और यहाँ का जो यूएसएमएलई का सक्सेसफुल रेट है, अगर जो बच्चा पास आउट होता है वहाँ से एमबीबीएस करके, तो 80% बच्चे यूएसएमएलई के स्टेप 1 और 2 को क्लियर कर देते हैं और 3 को भी। तो इतना बढ़िया उसका सक्सेस। और इवन मिडल ईस्ट मेडिकल काउंसिल का जो एग्ज़ाम है, अगर आपने प्रैक्टिस मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाकर करनी है तो उनका जो एग्ज़ाम है 90% बच्चे उसको क्लियर कर लेते हैं। इवन सऊदी अरबिया में अगर आपने एमबीबीएस
इजिप्ट से की हुई है, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन आप सऊदी अरबिया में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इजिप्ट में भी आप अगर एमबीबीएस करते हैं। चलो अभी मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि बच्चे ने जब आना है, जहां आने के बाद भी जो इनका एग्ज़ाम्स होता है जिसको हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, जिसको हम अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम कह दिया है, तो वो भी आके क्लियर करना पड़ता है, कहीं से भी आप करते हैं। तो अभी नीट के बारे में भी बता दिया है, नीट का भी एग्ज़ाम 13 को होने वाला है। 13 को एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके अंदर 16 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन डाली हुई थी, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि 8 लाख बच्चे तो ज़रूर अपेयर्ड होंगे। और हमारे सीट्स कितनी हैं, 80 से 90,000 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और 1,60,000 जो सीट्स हैं वो है बीडीएस, बीएमएस, जहाँ होम्योपैथिक, जहाँ एक और है जो मेडिसन उससे रिलेटेड 1 लाख से 1,60,000 सीट है, जिसको हम यूरिन मेडिसिन कहते हैं, उससे रिलेटेड 1,60,000 सीट्स हैं। तो बाकी जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर बेचारे फॉरेन कंट्रीज़ को देखते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे जाएं, और एमबीबीएस के नाम पे पैसा देने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। कुछ बांग्लादेश जाते हैं, कोई नेपाल जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल और सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन है इजिप्ट, अगर आपका बजट है तो वहाँ पर भी आप देखें। बट वहाँ पर भी कुछ एजेंट्स बड़ी फीसिस ठोक ठोक कर ले रहे हैं। वो क्या फीसिस हैं, 3500 यूरो, $3500 की उनकी एक सर्विस चार्जेस है वन टाइम, जब बच्चे ने वहाँ पहुँचना है। वो कहते हैं हमें यहीं दे दो। इसके अलावा भी अलग से भी 2.5 लाख रुपया ले रहे हैं, ये उनके सर्विस चार्ज हैं। लेकिन मैंने फिर बता दिया, हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं इन सब से कम रहेंगे। आप एटलीस्ट हमसे भी इजिप्ट की कोटेशन मंगाएं, आप अपने बच्चों का भेजिए हमें पोर्टफोलियो, हम देख कर बता देंगे कि क्या करना चाहिए। इवन अगर आपने जो नीट का एग्ज़ाम है पिछले साल दिया था, जो नीट का एग्ज़ाम है 3 साल अगर क्वालिफाइड कर चुके हैं आप, 3 साल तक वैलिड है। अगर इस साल नहीं भी दे पाए, पिछले साल दिया या उससे पिछले साल दिया, तो तब भी आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो डिसीजन आपका रहेगा, लेकिन गाइडेंस मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि आज की डेट में अच्छे कंसल्टेंट ढूंढना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 90% लोग झूठ बोलते हैं, 90% पैसे के नाम पे हर एक बंदे की जीभ निकल जाती है कि ले लो यार, लूट लो इसको। लेकिन हम आपको ट्रुथ बता के ही पैसे लेंगे कि सर ये ट्रुथ है, अगर आप बताइए जाना है या नहीं जाना है, तो फिर डिसीज़न आप लीजिए। क्योंकि जब हमने भी काम स्टार्ट किया था, मैंने 12 साल हमारी स्टैंडिंग है इमिग्रेशन के अंदर, तो जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था, हमें भी अच्छे कंसल्टेंट नहीं मिल पाए थे। किसी के पास जाएं, बोलते कुछ हैं, बाद में मिलता कुछ और है। बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, जब पैसा निकल जाएगा जेब से रख लेंगे, तो फिर देखेंगे अभी क्या करें। तो आप हमें सिर्फ 10 से 15,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देकर वहाँ पर अपना कंडीशनल लेटर किसी भी फॉरेन कंट्री से मंगवा सकते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और यूनिवर्सिटीज़ भी देखिए कितनी कितनी पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं। सबसे पहले हम कैरो मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैरो मेडिकल यूनिवर्सिटी आप नेट में डालें तो आपको पता हो, समझ जाएंगे। और ये यूनिवर्सिटी है 1827 की, 1827 की एस्टेब्लिश है, इससे आप जजमेंट लगा सकते हैं। और जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा वो वर्ल्ड के 1000 रैंकिंग के अंडर आएंगी। कोई 220 में, कोई 250 में, कोई 500 पे स्टैंड करनी है, जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा। और 1827 से एस्टेब्लिश है, और इसकी मैं पॉपुलेशन बताइए, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ पे। और आप ये बताएं कि यहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स है दूसरे साल से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पेशेंट होंगे, पॉपुलेशन होंगे, वहाँ पर आपको काम करने का मज़ा आएगा, बच्चा आपका बढ़िया डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ पर अभी ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर कम से कम 12 हॉस्पिटल्स आते हैं, और 5000 बेडेड इनके साथ हॉस्पिटल इन पैनल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ। तो आप बताइए आपको कितना बेनिफिट है। ऐसी चीज़ें आप नेट पे ढूंढिए, सर्च करिए उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इसने क्या तीर मारे हुए हैं, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये नहीं है कि एजेंट के कहने कहाने पर चले जाएं कि वो एजेंट कह रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में जाओ, इस यूनिवर्सिटी में जाओ। तो आप अपने लेवल पर जरूर सर्च करें। ये यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो इसमें भी आपको बेनिफिट है। और जितनी भी ये यूनिवर्सिटी है सारी की सारी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। फिर है हमारे पास अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी, ये 1942 की एस्टेब्लिश है, इसके पास भी 4500 बेडेड हॉस्पिटल है। तो आप यहाँ पर बताइए कि प्रैक्टिस करने का मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। हर एक ब्रांच आपको इसके अंदर मिलेगी, चाहे वो कैरो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है, हर एक ब्रांच भी आपको मिलेगी। फॉरेन के बहुत सारे बच्चे पीजी
यहाँ से इजिप्ट से करके जाते हैं। इजिप्ट में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के लिए बहुत प्रमोट है इजिप्ट। अगर आप देखेंगे ना टूरिज़्म बेस्ट कंट्री फॉर टूरिज़्म, तो आपको वन ऑफ इजिप्ट कंट्री भी मिलेगी। तो इसके बाद हमारे पास है इन शाम्स यूनिवर्सिटी। ये 1928 की इस्टेब्लिश है और इसके अंदर कम से कम 7000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और 12000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहे हैं और 4400 बेड वाला हॉस्पिटल है इनके साथ इन पैनल। तो हमारे पास है मंसूरा यूनिवर्सिटी, जो 1962 की यूनिवर्सिटी है और 4000 इसके पास भी बेडेड हॉस्पिटल है। तो आप बताएं कि बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिकल कितना एक्सपीरियंस आएगा आपके बच्चे को, इंस्टेड ऑफ जो बाकी कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो आप इजिप्ट को भी अपनी लिस्ट के अंदर डालें, अपने लेवल पर सर्च करें, उसके बाद हमसे कंसल्ट करें। बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि बच्चे को अगर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके जो परसेंटेज है मोर देन 65% से ज़्यादा होने चाहिए PCV में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो साथ में नीट का तो है ही है, तो ये चीज़ें चाहिए। तो बाकी एडमिशन वीज़ा किसी भी कंट्री का है विदाउट एनी प्रॉब्लम, हर एक एम्बेसी वीज़ा देती हैं MBBS वाले स्टूडेंट्स को। किसी भी कंट्री में अगर आपका एडमिशन आता है तो हमारे पास हर एक कंट्रीज़ की MBBS की ऑप्शंस हैं। इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। अगर आप वर्ल्ड के अंदर कुछ 5 ऐसी कंट्रीज़ है जो MCI ने, मेडिकल काउंसिल ने रिकॉग्नाइज़ की हुई हैं कि अगर आपकी MBBS उन कंट्रीज से है तो देयर इज़ नो नीड फॉर MCI एग्ज़ाम। वो कौन कौन सी है मैं उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA हो गया, कनाडा और UK, ये 5 कंट्रीज़ हैं। अगर आपका बच्चा वहाँ से MBBS कर के आता है तो अगर वहाँ से भी आपका बच्चा MBBS करना चाहता है तो तब भी हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी कंसल्टेंट कहाँ भेजेंगे? भेजो यूक्रेन, भेजो बेलारूस, भेजो अर्मीनिया। हम कहेंगे आप जो मांगेंगे हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। हम आपके ऊपर थोपेंगे नहीं, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोडक्ट है, वो उसी का नाम लेता रहेगा। लेकिन हमारे टेबल पर आएंगे, हमारी कंपनी में आएंगे, मैं लॉट ऑफ ऑप्शंस आपको बताऊंगा, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। इवन आपने आपके पैसे से, आपसे जो हम सर्विसेज चार्ज रहे हैं उसके कारण तो हम ये वीडियो बनाते हैं, हमारा ऑफिस चल रहा है, हमारे एम्प्लॉइयों की सैलरी निकल रही है। तो मैं ऑलवेज आपकी ही फेवर करूंगा, आप लोगों की, आपको बेनिफिट देने की कोशिश करूंगा कि जहां से मेरे क्लाइंट को मैक्सिमम बेनिफिट आए, इंस्टेड ऑफ कि मैं पैसा ले लूं मैक्सिमम। ऐसा हम बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी से और बिल्कुल क्लियर बताकर आपको भेजेंगे। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, फ्रेंड MBBS करना चाहता है किसी भी कंट्री में तो उसको मेरी ये वीडियो जरूर भेजें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।